यद्यपि इसने मेरी भगनी का, बहन के नाक कान काटे हैं, दंड का अधिकारी है राम, लेकिन बध लायक नहीं। ये बध के लायक नहीं है, क्योंकि पुरुष अनूपा, अनुपम पुरुष है। यदि आज मैंने राम का वध कर दिया, संसार से बहुत बड़ी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। अब विचार करो, मिथिलानियां रीझ गई, संत रीझ गए, राक्षस रीझ गए, मारा, अरे बंदर भालू भी रीझ गए। भगवान कहते सब लोग कृष्णावतार में जब रास रचाएंगे, शरद की रात्रि में सब लोग गोपी बनकर के आना। आज ये सबरे गोपी बनकर के आए हैं। तदा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः, ये सबरे दंडकारण्य के संत आज आए हैं गोपी बनकर के। कितनी गोपियां रास में आई हैं? गर्ग संहिता में वर्णन आया है 1 अरब गोपी रास में आई है, 1 अरब गोपी। अब विचार करो आप, प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने वंशी बजाई। ये वंशी कौन है? वंशी कोई साधारण नहीं है। वंशस्तु भगवान रुद्र, कृष्णोपनिषद में आया है। ये वंशी और कोई नहीं है, भगवान शिव का ही रूप है। जब भगवान शिव ने रामावतार में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का रूप धारण किया और राम जी की महाराज हनुमान जी ने ऐसी सेवा करी कि राम जी को अपना ऋणिया बना लिया, ऐसी सेवा करी। और भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकही मन मोरा। अरे भैया हनुमान, तूने मुझ पर इतने उपकार किए हैं, इस शरीर में 1 प्राण है, ऐसे हजारों प्राण मैं तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दूं, तब भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण होने वाला नहीं हूं। तो जब भगवान ने कृष्णावतार धारण किया, तो वहीं हनुमान जी महाराज वंशी के रूप में प्रकट हुए हैं। और भगवान ने वंशी की ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, 125 वर्ष तक प्यारे प्रभु इस धराधाम पर रहे। वंशी को हमेशा छाती से चिपका करके रखा। एक क्षण के लिए महाराज वंशी को अपने से दूर नहीं किया। एक गोपी तो कहती है, बहना ये बांस की बांसुरी लाला से अपनी सेवा कराती है, सेवा कराती है। वंशी भगवान से कैसे सेवा कराती है? वंशी कहती है, नींद आ रही है, थोड़ा सा आराम कराओ। तो भगवान क्या करते हैं, अपने हस्तार बिंदों पर वंशी को सुला लेते हैं। वंशी कहती है, पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर दबाओ। तो मानो भगवान की अंगुलियां ऊपर गिर रही हैं, नीचे उठ रही हैं। भगवान उंगलियों के माध्यम से मानो वंशी के पैर दबा रहे हो। वंशी कहती है, सिर में दर्द हो रहा है, तकिया तो लगाओ। तो भगवान लाल लाल अधरोष्टों का वंशी के सिर के नीचे तकिया लगा लेते हैं। वंशी कहती है, गर्मी लग रही है, हवा करो हमारी। तो भगवान की पलकें मानो नीचे गिर रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, नीचे गिर रही हैं, मानो पलकों के माध्यम से भगवान वंशी की हवा कर रहे हैं। वंशी कहती, मैं तो रानी महारानी हूं, मेरे ऊपर छत्र चमर ढुलाओ। मानो भगवान के नाक का अग्रमोती हवा के झोंके से हिल रहा है, कानों के कुंडल छत्र चमर का काम कर रहे हैं। नाशाग्रे वरिमुक्त कम करतले वेणु करे कंकणम। तो हनुमान जी ही वंशी बनकर के आए। और पता है, हनुमान जी ने ही दंडकारण्य के संतों से, दंडकारण्य के संतों को वचन दिया था कि जब भगवान द्वापर में जब रास रचाएंगे, मैं आपको बुलाने के लिए आऊंगा। तो भगवान ने जैसी वन में वंशी बजाई,
मानो हनुमान जी महाराज वंशी के रूप में सभी महात्माओं के पास गए हैं। चलो चलो, ठाकुर जी ने बुलावा भेजा है, सब लोग गोपी बन करके आओ। सब लोग गोपी बन करके इकट्ठे हुए महाराज। गोपियां वन में आई, भगवान ने सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम्बो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वह। हे ब्रज गोपियों, आप सभी का स्वागत है। स्वागत किया भगवान ने, सभी गोपियां बड़ी प्रसन्न भई। लेकिन बाद में कहा ब्रूतागमन कारणम, यहां आने का क्या कारण है वन में? भगवान कहते अच्छा अच्छा, रात की चांदनी देखने के लिए आई हो। तो गोपियां कहती नाना, हम चांदनी देखने के लिए नहीं आई। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। महाराज चांदनी तो बहुत बार देखी है, चांदनी देखने के लिए नहीं आई। तो फिर किस लिए आई हो? अच्छा अच्छा, पति से झगड़ा हो गया। सुनो देवी, पति से चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, पत्नी का सम्मान तभी तक है जब तक वो पति के साथ में है। और कोई देवी यदि पति को छोड़कर गुस्सा में यदि मायके भग जाती है, भाभी भैया बहने कुछ समय तक तो हमारा साथ देते हैं, संबंध निभाते हैं, लेकिन बाद में वही भैया भाभी कहती हैं 6 महीना से पड़ी है, एक भार और हमारे सिर पर आ गया। हम तो वैसे ही परेशान थे, पति को छोड़कर के आ गई है, न जाने कब जाएगी अपने घर। भैया भाभी परिवारजन एक समय तक हमारा साथ देते हैं, बाद में वो भी हमारा सिर का भार समझने लग जाते हैं। पत्नी का सम्मान तभी तक होता है जब तक पति के साथ वो खड़ी रहती है। गोपियां कहती नाना, पति से भी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, मुझसे मिलने आई है? तो गोपियां सिर हिलाती हैं, हाँ हाँ महाराज, आपसे मिलने आई हैं। तब भगवान कहते हैं जब प्रातःकाल गैया चराने जाता हूं तब दर्शन कर लिया करो, सायंकाल को लौटकर आता हूं तब दर्शन कर लिया करो। इस प्रकार घर परिवार को छोड़कर मेरे पास चली आई, ये अच्छी बात नहीं है। अति परिचया दवज्ञा। सुनो गोपियों, अति परिचय से अवज्ञा होने लग जाती है। मलय पर्वत पर, बहुत ध्यान देकर सुनना, मलय पर्वत पर चंदन बहुत होता है, लेकिन मलय पर्वत पर जो भीलनियां रहती हैं वो चंदन की लकड़ी को जला करके भोजन सिद्ध करती हैं। अब विचार करो, हमारे लिए मलयागिरी चंदन, शुद्ध चंदन कितना दुर्लभ है, लेकिन मलय पर्वत पर जो भीलनियां रहती हैं चंदन की लकड़ी को जलाकर भोजन बनाती हैं, उनके लिए सुलभ है, हमारे लिए दुर्लभ है। जो चीज अति सुलभ हो जाती है उसमें प्रेम नहीं, दोष दिखाई लगने लग जाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा है संबंध दूर के अच्छे होते हैं। संबंध इसलिए दूर के बढ़िया हैं, जब कभी कोई फंक्शन होगा, कार्यक्रम होगा, उत्सव होगा, कभी कभी मिलेंगे, राम राम होगी, हंसी मजाक होगा, प्रेम होगा, बाद में सब अपने अपने घर में चले जाएंगे। अब विचार करो, अति निकट यदि सब लोग रहने लग जाए तो प्रेम तो दूर होता चला जाता है, दोष दृष्टि दिखाई पड़ने लग जाती है। क्योंकि ये दुनिया है, ये दो से बनी है, एक से नहीं बनी। विचार करो, यदि संसार में सब लोग अच्छे हो जाते तो बुराई कैसे दिखाई पड़ती? अगर सब लोग संसार में बुरे ही हो जाते तो अच्छों की पहचान कैसे होती? ये दो से बनी है, दुनिया है, एकनिया नहीं है, ये दुनिया है। चांद सूरज, दिन रात, आंख कान मुंह, ये सब दो अक्षर के हैं।
ये दुनिया दो से बनी है, इसलिए जन चेतन गुण दोष में, सब में गुण दोष है। दोषों को ना देखो, गुण को देखो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है प्रेम जो होता है वो दूर का बढ़िया होता है। तो गोपियां कहती नाना महाराज, ना तो पति से झगड़ा हुआ, ना रात की चांदनी देखने के लिए आई हैं, हम तो आपसे मिलने आई हैं।